नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम टुटेजा ट्यूटोरियल्स का टेस्ट सॉल्व करेंगे और इसमें हम छत्तीसगढ़ प्रशासन संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्य कथन है काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वारफेयर कॉलेज सिंगारभाटा में स्थित है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। सिंगारभाटा आपका कांकेर में पड़ता है। वहाँ काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वारफेयर कॉलेज स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। सही है। यहाँ नक्सल गतिविधियों से निपटने विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जो सेना है जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 2 3। छत्तीसगढ़ भारतीय संघ के संदर्भ में असत्य कथन है। इसके संस्थापक डॉक्टर खूबचंद बघेल जी थे। सही है। दसरा चौबे इसके उपाध्यक्ष थे। ये गलत है दोस्तों। इसके उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी जी थे। ठीक है, इसका गठन 25 सितंबर 1967 को हुआ था। सही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 1967 में भारतीय छत्तीसगढ़ भारतीय संघ ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन किया गया था डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। कहाँ किया गया था? और इसे राजनांदगांव में। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। उपाध्यक्ष कौन थे? द्वारिका प्रसाद तिवारी। अन्य सदस्य की बात करें तो चंदूलाल चंद्राकर, रामाधर कश्यप अन्य सदस्य थे। कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है? भानु प्रतापपुर कांकेर में पड़ता है। अनुसूचित जाति जनजाति एसटी के लिए रिजर्व है। प्रेमनगर तो जनरल में है, ये भी जनरल में है आपका जगदलपुर। डोंगरगढ़ जो है ये एससी सीट है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा समूह विधानसभा निर्वाचन हेतु अनुसूचित जाति एससी आरक्षित क्षेत्र संबंधित है? देखिए, डोंगरगढ़ आपका राजनांदगांव में पड़ेगा, अहिवारा दुर्ग में, मुंगेली और आरंग आपका रायपुर में। ये जो है अनुसूचित जाति क्षेत्र से आरक्षित है ना। हमारे राज्य में कितने एससी सीट हैं? 10 एससी सीट है। एसटी सीट कितना है विधानसभा में? 29 है। ठीक है, और जनरल अनरिजर्व कितना है? 51 है। ठीक, सुमेलित नहीं है पद और प्रथम पदाधिकारी। शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी थे। गृह मंत्री नंद कुमार पटेल। नेता प्रतिपक्ष गौरी शंकरवाल। ये गलत है। पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? नंद कुमार साय जी थे। ठीक है, और अभी वर्तमान में 6वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर चरणदास महंत को। ठीक, प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ल। ठीक है, सही है। नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय थे पहले। असत्य कथन है छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में कुल 13 मंत्री हैं। ठीक है, 13 मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल में। आप जानते हैं 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत जो है कोई भी विधानसभा में उसके टोटल सीट का 15% जो रहेगा मंत्रिमंडल में रहेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ कितने सीट हैं? 90 सीट है। 90 का 15% आप निकाल दीजिए। ठीक है, लगभग लगभग 13.5 आएगा। तो हमारे यहाँ जो है 13 मंत्री होते हैं। ठीक, पहला स्टेटमेंट तो सही है। राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद पहली बार सृजित किया गया। टी.एस. सिंहदेव राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री हैं। सही है। ठीक, और वर्तमान में 6वीं विधानसभा में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ठीक है, 2 डिप्टी सीएम कौन कौन बनाए गए हैं? अरुण साव जी को लोरमी विधानसभा क्षेत्र और आपका विजय शर्मा कवर्धा से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ठीक, तो 20 स्टेटमेंट भी सही है आपका। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 10 से कम नहीं होगी। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। हमारे यहाँ जो है 13 से कम नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी अगर हम देखा जाए 91 संविधान संशोधन के तहत, तो उसमें ये कहा गया है कि राज्य में या तो 15% होना चाहिए या फिर 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य में मुख्यमंत्री मिला के 12 से कम जो है मंत्रिमंडल में मंत्री इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो तीसरा स्टेप हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सही कथन है मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। सही है। 1952 से 72 तक जो है इन्होंने लोकसभा में सारंगढ़, जांजगीर और महासमुंद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। विद्याचरण शुक्ल सर्वाधिक 9 बार सांसद बने।
है ना, ये 8 नहीं है, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि सर्वाधिक 9 बार सांसद बने। ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट आरक्षण है, ये भी गलत है दोस्तों। एससी के लिए हमारे यहाँ कितना सीट है, 1 सीट है केवल। हमारे यहाँ टोटल जान रहे हैं लोकसभा के लिए 11 सीट हैं, 11 में से जो है 1 सीट एससी के लिए है, एसटी के लिए 4 सीट है, और अनरिजर्व कितना है हमारे यहाँ, 6 जो है अनरिजर्व सीट है। ठीक। तो टोटल 11 सीट है, ये याद रखिएगा, है ना। और एससी सीट कितना है, 1 है। तो हमारा कौन सा कथन सही है, पहला स्टेटमेंट पर सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के विभागों में नौकर साहू के निम्नलिखित पद हैं, इनके वरिष्ठता का क्रम निर्धारित कीजिए। ठीक। तो देखिए सबसे पहले कौन आता है, चीफ सेक्रेटरी आता है। ठीक। ये पहले नंबर पे हो जाएगा। उसका फिर कौन आता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आता है। ठीक। तो सेकेंड नंबर पे हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गया। फिर क्या होता है, थर्ड में अपर सेक्रेटरी आता है ना, एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक। एडिशनल सेक्रेटरी आता है, अपर सचिव आता है। ठीक। फिर उसके बाद क्या आएगा, डिप्टी आएगा। ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा, द स अ और ब, द स अ ब। ठीक। बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। कौन से अभियान का संबंध पुलिस विभाग से नहीं है, देखिए अंजोर रथ, अंजोर रथ है, ये यातायात से संबंधित है। हेलो जिंदगी नशा के खिलाफ है। ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों को खोजने के लिए है। शक्ति अभियान जो है ये इससे संबंधित नहीं है ना। हमारे राज्य में एक मिशन शक्ति महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित है ना। शक्ति अभियान जो है पुलिस विभाग संबंधित नहीं है। असत्य कथन को चुनिए। 1862 में सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ, गलत है दोस्तों। 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था, मध्य प्रांत और महाराष्ट्र कुछ क्षेत्र को मिलाकर, और इसकी राजधानी नागपुर को बनाई गई थी, आप जान रहे हैं। ठीक है, चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। ठीक। तो ये 1861 हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। 1903 में सेंट्रल प्रोविंस में बरार का विलय हुआ, ये भी सही है। 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया, ये भी सही है। और हमारे यहाँ उस टाइम जो है 3 जिले थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले थे, संबलपुर, रायपुर और हमारा बिलासपुर। ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम। तो इसमें पूछा गया है आपसे असत्य कथन, तो केवल एक जो है ये गलत हो जाएगा। सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना 1938 में की गई थी, सही है। कृषि महाविद्यालय रायपुर प्रथम की स्थापना 1961 में की गई थी, ये भी सही है। इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर, इसकी स्थापना जो है 1965 में की गई थी। ठीक है, 62 लिखा है, गलत हो जाएगा। पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय 1963 में किया गया था, ये भी सही है। ठीक। तो सुमेलित नहीं, आपका सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। 1965 में जो है इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है। सेक्रेटरीट जो होता है, सचिवालय जो होता है, वो शासन का सर्वोच्च कार्यालय होता है। सत्य है, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार की भूमिका मुख्य सचिव निभाता है, सही है। नीति निर्माण जिला प्रशासन का मुख्य कार्य है। ठीक। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या पॉलिसी मेकिंग करता है, गलत है, सचिवालय करता है। सेक्रेटरीट जो रहता है वो नीति निर्माण करता है। ठीक। निर्णय निर्माण निर्देशालय का मुख्य कार्य है। ठीक। ये भी गलत हो जाएगा आपका, डॉक्टरेट जो बोल रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरेट जो रहते हैं इनका काम होता है इम्प्लीमेंट करना पॉलिसी को। ठीक। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी केवल एक जो है ये सही हो जाएगा। जिलाधीश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के संदर्भ में सत्य नहीं है। यह जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, सही है। कलेक्टर की तुलना फ्रांस के प्रिफेक्ट से की जाती है, सही है। बैंटिंग ने जिलाधीश की तुलना ऐसे कछुए से की है जिसकी पीठ पर हाथी रूपी सरकार खड़ी है। ये स्टेटमेंट जो है रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना, उसका स्टेटमेंट है, बैंटिंग का नहीं है। ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कलेक्टर जिला खनिज संस्थान न्यास का पदेन सदस्य होता है। ठीक है, ये सही है आपका। ठीक। सी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये किसका स्टेटमेंट है, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उनका स्टेटमेंट है। राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन भत्ता किससे दिया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक देता है, गलत है। राज्य की आकस्मिक निधि, गलत है। राज्य की संचित निधि, गलत है। राज्य कोषालय, ठीक है, इससे दिया जाता है, इससे ट्रेजरी से दिया जाता है। ठीक।
अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताओं में क्या शामिल है, मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, सही है। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ये भी सही है। किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ये उसका डिसक्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, ये तो नहीं होगा। संसद किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, ठीक है, ये भी डिसक्वालिफिकेशन में आता है। ठीक, आपसे अर्हता पूछा गया है, क्वालिफिकेशन पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग इसको गलत करके आ जाते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी उसकी अर्हता में आता है, ठीक है। अर्हता मतलब होता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपका पहला एंड दूसरा आ जाएगा, ठीक है, और ये जो है डिसक्वालिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक। लाभ का पद वाला आर्टिकल जानते हैं, 102 है आपका, ठीक है, आर्टिकल, इसे भी याद रखेंगे, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राज्य के प्रतीकों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुला सुली छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। राज्य के प्रतीकों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलसी छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है, सही है। मैंगीफेरा इंडिका इस राज्य का राजकीय वृक्ष है, ये गलत है दोस्तों। इस राज्य का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है, साल, ठीक है, सोरिया रोबस्टा। वन भाषा हमारा राजकीय पशु है, सही है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको टैगलाइन दिया था, ठीक है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है तो अभी तो यही है, उन्होंने कुछ नया इसमें दिया नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक। बी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री किन संस्थाओं के प्रमुख हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल, ठीक है। राज्य आपदा प्रबंधन, ठीक है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके तो हमेशा मेन मुख्यमंत्री ही होते हैं। चिप्स, ठीक है। रोजगार मिशन, ठीक, उपरोक्त सभी के, ठीक। अभी नई गवर्नमेंट बनी है तो देखते हैं उन्होंने क्या किया है, लेकिन नॉर्मली तो ये आपका ऐसा होता है, ठीक। किस जिले का गठन 1998 में नहीं हुआ था, ठीक। देखिए रायगढ़ जो है ये 1948 का ही जिला है, आप जान रहे हैं, पहले रियासत था, तो रियासतों को मिला के फिर जिले बनाए गए थे, ठीक है। तो 1948 में ना हमारे छत्तीसगढ़ में 6 जिले थे। कौन कौन से, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर, ठीक है। जो बस्तर संभाग अभी अपने आप में वो एक जिला था, ठीक। तो उस टाइम 6 जिले थे। तो 1998 में देखिए सब महासमुंद, कोरिया, जसपुर, इन सबको बनाया गया था, है ना। रायगढ़ तो पहले से ही 1948 से ही है, ठीक। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। सही जोड़ी मिलाइए। पहुना, पहुना किसको बोलते हैं, जो मेहमान आ रहे थे उसको बोलते हैं ना। तो राज्य शासन का विश्राम गृह है, उसे क्या बोलेंगे हम, पहुना, ठीक। विधायकों का आसरा विश्राम गृह संगवारी, ठीक। रामगिरी, रामगिरी क्या है आपका, पीएचई मुख्य अभियंता कार्यालय, ठीक। और सिहावा जो है जल संसाधन प्रमुख अभियंता कार्यालय को बोलेंगे, ठीक। ये आपका हमारा आंसर हो जाएगा बी। छत्तीसगढ़ में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आप जानते हैं आर्टिकल 233 संविधान का बोलता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी भी राज्य में राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी, ठीक है। तो राज्यपाल भी याद रखिएगा, और आर्टिकल 233, ठीक। राज्यपाल द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप किसमें है। देखिए आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा लिए जाने वाले शपथ का प्रावधान है, ठीक। और संविधान की तीसरी अनुसूची में, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, है ना, पद ग्रहण समय जो शपथ लेते हैं उसका प्रावधान है। राज्यपाल वाले शपथ का प्रावधान नहीं है, ठीक। ये आपका गलत हो जाएगा। संविधान की दूसरी अनुसूची, ये तो वेतन भत्ते हैं, ठीक, ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो आर्टिकल 159 को याद रखेंगे, राज्यपाल के शपथ का वर्णन है। राजकीय वृक्ष साल के संदर्भ में असत्य कथन है। यह राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली वृक्ष की प्रजाति है, ठीक है। साल बोरर नामक बीमारी से खतरा है, ठीक है। बस्तर को साल वनों को द्वीप कहते हैं, ये भी सही है। साल के पत्तों को हरा सोना कहते हैं, गलत है। तेंदु पत्ता को बोलते हैं, है ना, तेंदु पत्ता को हरा सोना बोलते हैं,
ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। राज्यपाल की पद अवधि के संबंध में संवैधानिक प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 साल की अवधि तक का जो है पद धारण करेगा। राज्यपाल अपने पद अवधि की समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी घोषित नहीं हो जाता। ठीक, आर्टिकल 156 में गवर्नर के ऑफिस का जो टर्म है ना, उसका वर्णन है, और उसमें ये बात लिखा है कि राज्यपाल अपने पद अवधि के बाद भी जब तक उसका उत्तराधिकारी घोषित नहीं हो जाएगा तब तक वो है उस पद पर रहेगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों जगह सही हो जाएगा। ठीक, इसे याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।